हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको साइंस यानी फिजिक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, पहले के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा गया क्वेश्चन है और 2 बार 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँख की जो पुतली होती है वो कैसे कार्य करती है, यह पूछ रहा है। इसका आंसर जान लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है परिवर्ती द्वारक की भांति। परिवर्ती द्वारक की भांति जो होती है आँख की पुतली कार्य करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है। सबसे पहले आप एक जान लीजिए बात, यह एक मान लीजिए प्रिज्म है और इस प्रिज्म से होकर एक श्वेत प्रकाश ऐसे गुजरती है। गुजरने के बाद यह ऐसे 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। अब 7 रंगों में विभाजित हो जाती है तो उन रंगों में सबसे बोल रहा है कि किसका लाल रंग का विचलन क्या होता है, यानी लाल रंग का विचलन कितना होता है, अधिक होता है कि कम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे कम होता है लाल रंग का विचलन। चलिए अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को हम दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। तो बोल रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष पूछे आपसे तो अवतल लेंस लगा रहता है, और जरा दूरदर्शिता आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है उसमें जो होता है फोकल लेंस यानी बाईफोकल लेंस लगा होता है, और बेलनाकार लेंस जो होता है यह जो होता है अबिंदुकता वाले दोष में लगा रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप इसके पास स्क्रीन पर बोल रहा है, देख सकते हैं। बोल रहा है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, यानी जब प्रकाश तेज होता है तो हमारी आँख की जो पुतली होती है उसका आकार कैसा हो जाता है, यह पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। मानव नेत्र जो होता है उसमें जो बिंदु होता है प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता, यानी प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश से उत्तेजित नहीं होता, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होता है अधिकतम होता है किस रंग के लिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिकतम होता है, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का जो होता है सबसे कम होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आकाश धुआं युक्त है। आकाश नीला क्यों दिखता है, क्योंकि आकाश धुआं युक्त है, जलवाष्प युक्त होता है, धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है, और इसमें धूल कण होते हैं वायुमंडल में, और जलवाष्प क्या होता है, से रहित होता है, तथा नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन होता है। नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग बैंड को क्या कहते हैं। यानी प्रिज्म जब से इससे क्या होता है, एक श्वेत प्रकाश गुजरती है, इससे क्या होता है कि 7 रंग बाहर निकलते हैं। 7 रंग जब बाहर निकलते हैं, इस 7 रंगों को जब एक पर्दे पर ले लिया जाता है, इस पर्दे को क्या कहते हैं,
इस यह पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष जो है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक स्पेक्ट्रम जो होता है इंद्रधनुष होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल दिखाई देता है। जब उदय और अस्त होता है सूर्य, उस समय हमको लाल दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम है। यानी स्पेक्ट्रम कहने का मतलब आपने अभी समझा, यह प्रिज्म है, इससे एक श्वेत प्रकाश गुजर रही है, 7 रंगों में क्या हो रही है, बट रही है। अब यही जो है स्पेक्ट्रम जो है न्यूनतम झुकाव, यानी किस रंग का झुकाव न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम झुकाव ऊपर वाला रंग जो होता है तो लाल होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। आप देख सकते हैं कि यह जो मान लीजिए आँख कैसी होती है, आँख आप देख सकते हैं ऐसे होती है ना, ऐसे जो बनता है, ऐसे जो बनता है आँख, इसमें क्या आ रहा है रेटिना इस तरफ होती है, रेटिना। अब इस तरफ रेटिना होती है, तो इस तरफ रेटिना होती है ना, तो इस पर जो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, अब उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है तो किसके द्वारा बनता है, तो यहाँ नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस यहाँ होता है, इसके द्वारा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा। और यह ऊपर से क्या होता है, इससे पकड़ा रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे हैं अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। यानी अधिक ऊंचाई पर अगर आप हैं और वायुयान से आप क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उस समय आकाश आपको कैसा दिखेगा, पूछ रहा है। तो काला दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहीं हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद।